हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था डीआई के अंदर डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3 में करवा चुका हूँ। आज हमारा डीआई के अंदर है डे नंबर 4। तो चलिए हम डे नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे बातचीत में। आओ ठीक है ना, डीआई डे नंबर 4 क्लियर। आइए अब देखिए बेटा जी, ये अपना है डे नंबर 4। देखिए पहले इस ग्राफ को समझिए, ये ग्राफ है क्या चीज। देखो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। यहां पर डबल डबल आकृति देखिए, देखो एक तो ब्लैक कलर से है, एक व्हाइट है, एक ब्लैक से एक व्हाइट से है। तो जब कोई डबल डबल आए तो आप उस ग्राफ को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूचना इस तरह से आपको जरूर मिलेगी। इस पे देखो वो क्या बोल रहा है, उत्पादन नग। उत्पादन नग मतलब कितने उत्पादन हुए नग और बेचे गए नग। इसका मतलब ये होगा कि जो ब्लैक खाना ना वो तो कितने नग उत्पादन हुए हैं उनका प्रतीक है, और जो व्हाइट वाला है वो कितने नग उन्होंने बेचे हैं उनका प्रतीक चिन्ह है। नहीं समझे? आओ समझाता हूं। ये नीचे देखो कंपनी, ये कंपनी ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए कंपनी ए है, ए कंपनी ने 900 नग उत्पादन किया, यानी कि 900 नगों का क्या क्या उत्पादन किया, लेकिन उसने 650 को ही बेचा। इसी प्रकार कंपनी बी है, उसने 700 नगों का उत्पादन किया, क्योंकि उत्पादन नग है ना ब्लैक वाला, तो 700 नगों का उत्पादन किया, लेकिन बेचा उन्होंने केवल 300 ही है। आई होप कि सारी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब ऐसे ग्राफ देने के बाद आपसे सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं, उन सारे सवालों को मैं लेके आया हूं और मैं बताऊं। आप लोग इस ग्राफ को तैयार कर लीजिए और अब हम करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। ओके आइए। अब देखिए यहां से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, पहले आराम से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर इनका सॉल्यूशन करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1, सभी कंपनियों ने मिलकर औसत कितने नग बेचे। अब देखो यहां पर बेचने का नाम है, हमें यह पता है कि बेचे गए नग व्हाइट कलर के हैं, और अगले ने साफ साफ बोला है सभी कंपनियों ने मिलकर, यानी कि सभी कंपनियों को लेना है। इसने बेचे 650, इसने बेचे 300, इसने 150, 450, 300 और 400, और उसने पूछा है औसत। अब यहां मैंने आपको यह बताया था कि जब भी औसत पूछे तो आपको क्या करना है, सुन लीजिए। एक कंपनी ने बेचे 650 प्लस इसने बेचा 300 प्लस इसने बेचा 150 प्लस इसने बेचा 450 प्लस इसने बेचा 300 प्लस इसने बेचा 400। क्लियर? बेच दिया। और अब बट्टे 1 2 3 4 5 6 का भाग दे देंगे। औसत का मतलब होता है आपने कितनी संख्याओं को जोड़ा है उतनी संख्याओं का भाग दे देंगे। हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 संख्याओं को जोड़ा, तो 6 का भाग दे दो। और चाहे तो आप जोड़ के लिख भी सकते हो भाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब कैसे, आओ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे 650 में 300 जोड़ दो 950, 950 में 150 जोड़ दो 1100, और 1100 के अंदर 450 जोड़ दो 1550, 1550 में 3 जोड़ दो 1850, 1850 में 400 जोड़ दो 2250। आप कह सकते हो सर 2250 आएंगे और इसमें 6 का भाग दे देंगे। 6 3 18, 19 20 21 22 4 बचेगा, 6 7 42, 43 44 45 3 बचेगा, 6 5 30, 375 आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखो सभी कंपनियों ने मिलकर, यानी कि सभी कंपनियों ने मिलकर, क्लियर। औसत, औसत का मतलब समझ गए, वही जोड़ के भाग देना है। कितने नगों का उत्पादन किया, उत्पादन मतलब कितने उत्पादित किए। तो चलो इसने उत्पादन किया 900, इसने किया 700, 700 प्लस 900 1600, 1600, 1600 में 300 1900, 1900 में 850 और जोड़ दो तो 2750, 2750।
अब आगे देखो, इसमें 550 और जोड़ दो तो 8 28 8 5 13 3300 और 3300 के अंदर 600 और जोड़ दो तो 3900 यानी कि 3900। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे साफ साफ बताओ, ये मैंने एक साथ जोड़ के लिखा है, बात समझ में आ गई ना? औसत का मतलब होता है सभी को जोड़ो और अपनी कितनी कंपनियां यहाँ पर हमने बोला 1 2 3 4 5 6 कैंडिडेट को जोड़ा है तो 6 का भाग दे दो, 6 6 36 बच गया 3 6 5 30, ये लो 650 आंसर। औसत का मतलब याद रखिएगा, अगर आपने 2 कंपनियों को जोड़ा है तो 2 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। अगर 3 कंपनियों को जोड़ा है तो तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, आ जाए। औसत का मतलब होता है कि जितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है उसी का भाग देना है, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? इस चीज को अच्छी तरह से आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लेना। दोनों पर्सन आई होप समझ में आ गए होंगे। आप दोनों नोट कीजिए, आगे मैं क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है? कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लगभग 3 चैप्टर बार बार डीआई के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एक तो औसत का हो गया, एक अनुपात समानुपात का हो गया और एक प्रतिशत हो गया। ये 3 चैप्टर तो विशेष करके आप याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए, इन सवाल को देखिएगा, कंपनी ए द्वारा बेचे गए नग, कंपनी ए के द्वारा बेचे गए नग 650 है, उसके द्वारा उत्पादित नगों का, तो इसके द्वारा उत्पादित नग कितने, 900 का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कितना प्रतिशत है, इसका मतलब गुणा 100 से होगा। क्लियर? अब का से पहले जो भी संख्या, जो भी नाम है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। याद रखना इस बात को, का से पहले जो भी है वो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे आएगी। प्रश्न क्या पूछा है? कंपनी ए द्वारा बेचे गए नग, तो कितने नग बेचे? 650, 650 ऊपर आएगा। इसका परसेंटेज निकालना है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 9 37 63 64 65 66, 9 37 63 64 65, 2 बच गया, उतारा 0, 9 दूनी 18, 2/9%। यही इसका राइट आंसर है। खत्म कहानी। इसी प्रकार देखो यहां पर कंपनी ए, बी तथा सी तीनों द्वारा बेचे गए कुल नग। अब ए बी सी तीनों को द्वारा बेचे गए कुल नग, तो इसके द्वारा बेचे गए नग 650 है, ध्यान से सुनना। बी के द्वारा 300 है और सी के द्वारा 150 है। कुल नग कितने हो गए? 10 की बिंदु असल की 1, 9 10 से 11, 1100 हो गए। तो ए, बी तथा सी द्वारा बेचे गए कुल नग, तो आप बोलोगे सर 1100 है, बट्टे कितने प्रतिशत है? तो गुणा 100 से होगा सर। और देखो ये रहा का, है कि क्या? और का से पहले क्या? कुल उत्पादित नग, ठीक है ना? इन कंपनियों द्वारा, इन कंपनी कौन कौन सी कंपनी? ए, बी और सी द्वारा उत्पादित कुल नग। तो ए ने उत्पादन कितना किया? 900, बी ने कितना किया? 700, 700 और 900 कितने हो गए? 1600, 1600 और 300 1900, यानी कि ए, बी, सी ने टोटल उत्पादन किया 1900 का, तो 1900 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप कह सकते हो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1100 के अंदर 19 का भाग दे देंगे। अगर मैं 1100 के अंदर और 19 का भाग दूं तो 19 पंजू 95, इसमें से 95 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 19 नामे 171 होते हैं, 19 8 152, 19 8 152, तो 3 बचेगा, यहां पॉइंट, यहां 0, 19 से कम 19, ये आ गया। अब उसने पूछा लगभग बताओ, ये देखो लगभग कितने परसेंट है? तो लगभग ये 58% के करीब है, ये आंसर है। अरे मेन बात ये नहीं है कि आपने भाग कैसे दिया, ये मेन बात है कि मैंने इनको कैसे लिखा, ये मेन चीज है। इसको मैंने कैसे लिखा, ऊपर इसको क्यों लिखा, नीचे इसको क्यों लिखा, इसको ऊपर क्यों लिखा, इसको नीचे क्यों लिखा, 100 से गुणा क्यों किया, ये बात समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आई? इन प्रश्नों को ध्यान से देखना और किस किस को मैंने ऊपर नीचे किया और 100 से गुणा क्यों किया, इस बात को अगर तुम समझ गए तो ये प्रश्न तुमसे कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर? तो इनको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। आगे और कौन कौन से प्रश्न इससे पूछ सकते हैं उनको मैं बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों प्रश्नों को देखो। क्वेश्चन नंबर 5, सभी कंपनियों की कुल बिक्री, बिक्री मतलब बेचना, ठीक है ना, सभी कंपनियों का, तो कुल बिक्री यानी कि सभी को जोड़ना है। 650 और 300 950, 950 में 1100, 1100 1550, 1550 में 1850, 1850 में अगर 400 जोड़ेंगे तो 2250, यानी कि टोटल हो गए 2250। ध्यान से सुनना, सभी कंपनियों की कुल बिक्री, तो कुल बिक्री होगी 2250। उनके द्वारा कुल उत्पादन, कुल उत्पादन यानी कि टोटल उत्पादन, तो आ जाओ भाई 900 और 700 कितने हो गए 1600, 1600 और 300 1900, 19 और 850 यानी 2750, 2750 में 50 28 3300, और 3300 के अंदर 600 जोड़ेंगे तो 3900, ये आ गया 3900 इंटू का। देखो का से पहले है कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन नीचे आ गया, कितने प्रतिशत है तो गुणा किससे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल हो गए, चाहो तो आप इसको 3 के पार्ट से काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 9, इसको भी 3 से काट सकते हो, 3 7 21, 3 पंजू 15 और 0, यानी कि उत्तर आ गया 750/13। आप चाहो तो इसका परसेंटेज पॉइंटों में निकाल सकते हो। 13 एकम 13, 13 26, 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, बच गया 10, उतारा 0, 13 संति 91 और बच गया 9, 9/13%, 57.9/13% इसका राइट आंसर होगा। अब यहां पर देखते हैं, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी सी के उत्पादन का कितने प्रतिशत है, तो यहां लिखेंगे गुणा 100। कितने परसेंट का मतलब तो गुणा 100 होता है, क्लियर। का से पहले क्या है, कंपनी सी का उत्पादन, ये रही कंपनी सी, और सी का उत्पादन कितना है 300 है, उसको नीचे लिखेंगे, ये 300 लो। अब यहां कंपनी बी का उत्पादन, तो कंपनी बी ये है और बी का उत्पादन कितना है 700, आप यहां लिख सकते हो 700। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 3 9, 3 3 9, 1/3%, यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई क्या, क्लियर। इन दोनों प्रश्नों को नोट कीजिए, आगे और भी प्रश्न इसमें पूछेंगे वो मैं बताऊं, नोट कीजिए इसको फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी ई की बिक्री, ये रहा कंपनी ई की बिक्री है 300, ई की बिक्री कितनी है 300 है, क्लियर। कंपनी एफ की बिक्री से, कंपनी एफ की बिक्री से बिक्री कितनी है 400 है, यानी कि ये ई की है और एफ की कितनी है 400। कंपनी ई की बिक्री कंपनी एफ की बिक्री से कितने परसेंट कम है। अब सुनो, मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा, यहां ध्यान से सुनना, कितना प्रतिशत है तो गुणा 100। ये देखो से, अगर से शब्द हो या का शब्द हो, से और का से पहले जिसकी भी वैल्यू हो, जिसकी भी वैल्यू हो, यानी कंपनी एफ की बिक्री, कंपनी एफ की बिक्री कितनी है 400, वो आएगी नीचे। याद रखना इस बात को, ध्यान में रखना इस बात को, से और का से पहले जो भी नाम है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। ऊपर क्या आएगा सर, अब पढ़ के देखो, कंपनी ई की बिक्री, कंपनी ई की बिक्री है 300, कंपनी एफ की बिक्री से, कंपनी एफ की बिक्री है 400 से कितना कम है सर 100 कम है। कितना कम है 100 कम है। यहां पर 300 मैंने क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि सर इसने पूछा कितना कम है, तो 300 कम है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 में 4 का भाग दे दो, 25%, 25 चौक 100, यही इसका राइट आंसर है। 25% कम है, समझ में आई बात। आ जाओ यहां पर, सभी कंपनियों का कुल उत्पादन, सभी कंपनियों का कुल उत्पादन
इसका 900, इसका 700 और इसका 300, इसका 850, इसका 550, इसका 600। तो अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा था हमने, तो इनका टोटल उत्पादन था 3900। क्लियर? आप जोड़ लेना, दोबारा जोड़ लेना, 900 700 इनको जोड़ेंगे तो 3900। आगे देखो, सभी कंपनियों के बिक्री से, बिक्री, अब यहां पर बिक्री देखो 650, इसको जोड़ा था, बिक्री को जोड़ेंगे। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? यानी कि आप एक 650, 900, 950 में 1100, 1100, 1550, 1850 और 2250, ये रहा 2250। बात समझ रहे हो ना? तो सभी कंपनियों का कुल उत्पादन तो गया 3900 और सभी कंपनियों की बिक्री, तो बिक्री हो गया 2250 का अनुपात क्या होगा? तो इसका बीच में अनुपात लगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 5 25, यही इसका राइट आंसर है। चाहो तो इसको 3 के पाड़े से और काट सकते हो, आ जाओ 3 के पाड़े से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, यही इसका राइट आंसर कर देंगे। बात समझ रहे हो ना? अगर अनुपात पूछा जाए तो अनुपात कर दो, परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? अगले प्रश्न में बताऊं, आप इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। देखिए, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इस डीआई से ये मैंने 9 क्वेश्चन आपको बताए हैं। लगभग एग्जाम में इन्हीं पैटर्न के ऊपर, 9 क्वेश्चनों के पैटर्न के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी डी तथा कंपनी ई का कुल उत्पादन का, कंपनी डी और ई का कुल उत्पादन का, कंपनी डी ये रहा, इसका उत्पादन कितना है 850, और कंपनी ई ये रहा, ये 2 है, इसका उत्पादन 850, इसका उत्पादन 550, दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 1400, यानी कि इन दोनों का उत्पादन हो गया 1400। क्लियर? कंपनी डी और ई का कुल उत्पादन कितना है 1400। इन्हीं कंपनियों मतलब डी और ई की कुल बिक्री, अब यहां पर इन दोनों की कुल बिक्री देखो, इसकी 450 है, इसकी 300, तो 750। सर इनकी बिक्री है 750, टोटल उत्पादन 1400, टोटल बिक्री 750। तो ये पूछा कि इसका अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 से इसको काट दो, 5 से इसका 5 एकम 5, 5 5 25, यही इसका राइट आंसर होगा 28:15 और नहीं कटे गए। क्लियर? इस प्रकार से मैंने आपको ये टोटल 9 क्वेश्चन बताए डीआई नंबर 4 से रिलेटेड। अब आप मेरे बच्चों इनको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए, और जो बच्चा ये पहली बार डीआई देख रहा है तो उससे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके पीछे की डे 1 डे 2 डे 3 की डीआई जरूर देख लेना। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम डीआई से रिलेटेड। तो चलिए बढ़िया तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, और इसी टाइप को, इसी पैटर्न को टोटल 9 क्वेश्चन मैंने इसमें बताए हैं, और अलग अलग जो डीआई डे 1 डे 2 डे 3 बताए उनमें भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो आप ये विशेष करके उन क्वेश्चनों को, पैटर्न को समझना कि इन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, औसत आए तो क्या करेंगे, अनुपात आए तो क्या करेंगे, प्रतिशत आए तो किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, किस 100 से गुणा करेंगे, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अगली डीआई डे नंबर 5 में मिले, तब तक आप लोगों से अलविदा। आप इसको नोट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।